इबादत में शामिल हाल है। मंगनी जो लफ्ज है, इसका मतलब है, अगर ये लफ्ज किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो तो मतलब होता है उधार देना या उधार लेना। अगर जानदारों के लिए यानी इंसानों के लिए इस्तेमाल हो तो फिर इसका मतलब होता है मंसूब करना। जिस तरह आज राशिद और निशा की हम मंगनी बांधने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब उधार देना या लेना तो नहीं ना, इसका मतलब है मंसूब करना, निशा को राशिद के नाम के साथ और राशिद को निशा के नाम के साथ मंसूब करना, ये मंगनी का मतलब है। और मंगनी कितनी अहम है, बाइबल मुकद्दस के दौर में मंगनी की इस कदर वैल्यू हुआ करती थी कि अगर किसी की मंगनी हो जाती तो मंगनी को तोड़ने के लिए बाकायदा अदालत से तलाक लेनी पड़ती थी, यहूदी दस्तूर के मुताबिक। लेकिन आज के दौर में मंगनी हम करते तो हैं, लेकिन वैसी वैल्यू हमारे यहां मंगनी की नहीं जैसी होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि हम मंगनी को इतनी अहमियत नहीं दे रहे। अगर देते हैं तो हमें उस पर कायम भी रहना चाहिए। हम देखते हैं कलीसियाओं में लोग मंगनी करते हैं, तोड़ भी देते हैं। बहुत करते हैं तो कहेंगे साड़ियां शहमा सानू दे दो, अपने यहाँ तुसी ले लो, बस यही बात होती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मंगनी की जाती है तो मैं समझता हूं कि मंगनी की नहीं जाती, मंगनी बांधी जाती है खुदावंद के नाम से। इसी तरह खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर किसी औरत से किसी की मंगनी हो जाए किसी लड़के की, तो वो क्या करे, जंग में ना जाए ताकि वो मारा ना जाए। और कलाम क्या कहता है, वो जंग में ना जाए ताकि वो मारा ना जाए। ऐसा ना हो कि मंगनी किसी और की हुई हो उस लड़की से और उसके मरने के बाद कोई दूसरा शख्स उसके साथ ब्याह करे। ये आज से तकरीबन 30-40 साल पहले हमारे कल्चर में ये बात पाई जाती थी। लोग कहते हैं कि हमारे खानदान के लोग अपनी मांग नहीं छाड़ देंगे। बुजुर्ग लोगों को पता होगा इस बात का। लोग इस बात की बड़ी कदर करते थे और इसको बड़ा अहम समझते थे जब मंगनी हो जाती थी। आज भी हमें ऐसा करना है। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो चुकी थी, वो उसे चुपके से छोड़ना चाहता था, लेकिन खुदा ने कहा कि उसे अपने घर ले, और उसने वैसा ही किया, कोई उज़र पेश नहीं किया, फौरन उठा और मरियम को अपने हाथ ले आया। तो कलाम खुदा में से जो आज हमने तिलावत की है, ये मंगनी हो जाने के बाद की हदायत है बंदे को। इसी तरह लड़की को भी, लड़के को, दोनों को हदायत है कि अगर लड़की लड़के के नाम और लड़का लड़की के नाम मंसूब हो चुका है, उनकी मंगनी हो चुकी है, तो वो कोई ऐसा काम ना करे जिसमें उनकी जान को खतरा, बल्कि वो क्या करे, लड़का लड़की के बारे और लड़की लड़के के बारे बेहतर से बेहतर सोच रखे। वो अपने आप को मंगनी के बाद अज़दवाजी ताल्लुक के लिए, रिश्ते के लिए कायम करें और तैयार करें। बल्कि मैं समझता हूं कि आज के दौर में ऐसा होना चाहिए कि एक किताब लिखी जानी चाहिए जो कि हर घर में मौजूद हो, कि मसीही अकायद के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के ऐन दस्तूरुल अमल के मुताबिक जब हम अपनी बेटे की मंगनी कर देते हैं तो वो उस किताब को जरूर पढ़ाया जाए कि एक मसीही लड़की को, एक मसीही लड़के को अपने आप को ब्याह के लिए, निकाह के लिए किस तरह तैयार करना है, ताकि वो बात सादिक आए जो लिखी है कि ब्याह करना तुम में इज्जत की बात समझी जाए, ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। अजीजों, आज मैं और आप राशिद और निशा की मंगनी को बांधने के लिए आए हैं, तो खुदावंद के हुजूर दुआ करने की जरूरत है, और इस बेटे को और इस बेटी को भी जरूरत है कि वो अपने आप को तमाम तर खतरात से, खसूसन इबलीस के खतरात से महफूज रखें, ताकि हम निकाह के पाक बंधन में बच्चों को बांधने के लिए तैयार कर सकें। लड़की वाले लड़के वाले बेटे को बेटी को तरबियत करें
کہ جب آپ کی شادی ہونے کو ہے اور آپ نے کس طرح اپنے ازدواجی رشتے کو برقرار رکھنا ہے. ضرور ہے کہ لڑکی والے سارا کی طرح تربیت کریں اور لڑکے والے ابراہام کی طرح تربیت کریں تاکہ سارا اور ابراہام کی کوئی بھی نعمت اور برکت بیٹے راشد اور بیٹے نشا سے باز نہ رہ سکے. خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے. دعا کریں. خداوند یسوع مسیح میں ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہم تجھے مبارک اور دھنیواد کہتے ہیں آج کے معتبر کلام کے لیے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اس کلام کی بدولت حاضر جماعت دونوں خاندان بالخصوص بیٹا راشد اور بیٹی نشا اس کلام پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں تاکہ تیرے کلام کو ان بچوں کی زندگیوں سے ہمیشہ عزت ملتی رہے. خداوند دونوں گھرانوں میں میل ملاپ محبت کو قائم رکھنا. خداوند بقیہ ساری آج منگنی کی تقریب پر تیری برکت چاہتے ہیں مسیحا کے نام سے آمین. اے ہمارے باپ جو آسمان میں، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و اشراقت ایمانداروں پر، ان دونوں گھرانوں حاضر جماعت پر، بیٹے راشد اور بیٹی نشا پر، منگنی کی ساری تقریب پر ہمیشہ تک ہوتا رہے. آمین. خدا باپ، بیٹا، پاک روح کے نام سے آمین.